तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। कहता है इन एन एपी, किसी एपी में जो फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, गिवन है कि ए 5 है आपका, मतलब ए है आपका 5, डी है आपका 3 और ए एन है आपका 50। फाइंड करना है आपको एन और एस। भाई एन निकालना है कब, जब आपको ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, सब कुछ तो आपको दे रखा है। आपने एन निकाला, नहीं निकाल पाओगे क्या भैया? ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन का मंत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, ए की वैल्यू 5, एन आपको निकालना है, डी आपको 3 दे रखा है। 5 प्लस का इसको इधर भेज दो, 5 प्लस का इधर आ जाएगा तो प्यार से भेजना, माइनस का हो जाएगा ये एन माइनस 1 और ये आपका 3। 50 में से 5 गया तो आपका बचा 45, एन माइनस 1 और ये इंटू में 3 जो है भैया किसका है, ये मल्टीप्लाई का है, तो बराबर के इधर भेजोगे प्यार से तो ये हो जाएगा डिवाइड का। एन माइनस 1 काटो इसको, 15 3 पे पूरा पूरा जा रहा है ये, तो क्या हो जाएगा ये 15 इज इक्वल टू में एन माइनस 1। माइनस 1 है इधर बराबर के, माइनस 1 को प्यार से भेजोगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16। तो भैया देखो उसने एक चीज बोली थी एन निकालने के लिए, हमने निकाल दी। एन कितना आ गया आपका 16 आ गया। फिर कहता है एस भी निकालो। एस निकालना मतलब सम निकालो। सम निकालोगे तो कितने टर्म्स का निकालोगे, एन टर्म्स का। मतलब एस एन का फॉर्मूला पता है ना हमको, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। गलत, मतलब फॉर्मूला सही है बट जब मुझे ए एन दे रखा है तो मैं इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लिखूं, मैं तो ये लिखूंगा ना भाई ए प्लस में ए एन छोटे में। अब एस एन 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 कितना 16 इज इक्वल टू में 16 बाई 2, और ए कितना है, ए है तुम्हारा 5 और प्लस ए एन कितना है आपका 50। और देखो कितना दहड़ पहड़ सवाल हो रहा है, इससे इसको काट दो 8। बिल्कुल हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा। कितना मजा आ रहा है। 8 5 40 का 0 और 4 और 8 5 44। द सम ऑफ दिस एपी इज 440, मतलब 440। एन भी निकाल दिया आपने और एस भी निकाल दिया। ये रहा आपका एस और ये रहा आपका एन, है ना भाई हलवा सा सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। कहता है गिवन है आपका A7 है आपको, मतलब A दे रखा है 7, A13 आपको दे रखा है 35 और फाइंड करना है आपको D और S13। D निकालना है। 5.2 वाले मेथड पे आ जाना, कुछ अलग से करना ही नहीं है। मतलब ये तो फील ही मत करोगे आप 5.3 कर रहे हो, 5.2 नहीं मान के चलो। अच्छा तो A13 दे रखा है, A13 को कैसे लिख सकते हो भैया आप, A13 दे रखा है आपको जब 35, ठीक। A13 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 12D लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई। 13 है तो 12, 11 होता तो 10, अगर यहाँ पे 31 होता तो यहाँ पे 30, मतलब एक कम लिखते हैं बस। ये रहा 35, मतलब वही आ गया ना। A13 को मैंने लिख दिया A प्लस 12D और इज इक्वल टू में 35 को 35 चल ही रहा है। ओके, अब A कितना दे रखा है आपको 7 प्लस 12D इज इक्वल टू में 35। 7 को उधर फेंक दो भाई, प्लस का है उधर फेंकोगे प्यार से, मतलब फेंक रहे हैं और प्यार से फेंक रहे हैं भाई, वाह। 12D इज इक्वल टू में 35 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 और 28, ठीक है ना जी। अब D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, D की वैल्यू आ गई आपकी, ये आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी जी, ज्यादा ही नहीं है जी, ये जाएगा 6 2 जा और 14 2 जा और 3 2 जा और 7 2 जा, 7/3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/3। अब आपको निकालना है S13। S13 निकालने के लिए क्या करोगे भाई आप कि n/2। अब तुम्हें an नहीं पता या पता है, an तो पता है ना भाई 13, भाई 13 तो दे ही रखा है उसने। ओ ब्रो हेलो, A13 और 13 निकालने के लिए कह रहा है, तो मतलब an की वैल्यू कितनी होगी आपकी A13 की 35। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, A प्लस an वाला, ठीक है। अगर ये भाई इस फॉर्मूले का समझ में ना आए ना, कौन कब लगाना है या क्या देख के लगाना है, तो अपना सिंपल सा पूरा वाला जो फॉर्मूला है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बस सवाल नहीं छोड़ना। तो S13 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 13/2 और a कितना है आपका 7 प्लस an कितना है आपका 35। भाई A13 और S13 13/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 और ये से पूरा पूरा जा रहा है भाई, ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 1 जा
भाई S13 अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 273 इज द सम ऑफ 13th टर्म, 30 टर्म ऑफ दिस एपी। ये लो जी, हो गया। आंसर चेक कर लेना, मुझे बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखो, कहता है गिवन दे रखा है उसने A12 दे रखा है आपको 37 और D दे रखा है आपको। भाई दो चीजें तो आपको दे रखी हैं उसने और कह रहा है A निकालो। भाई जब मेरे को A12 पता है और D पता है तो मैं क्या A नहीं निकाल सकता? भाई मुझे क्या पता है, मुझे पता है A12 कितना दे रखा है 37। A12 को आप क्या लिखोगे, A12 को आप लिखोगे A प्लस 11D इज इक्वल टू में 37 का 37 रहा। भाई इतना तो समझ में आ गया होगा 5.2 करते करते। अब D की वैल्यू भी तुम्हें दे रखी है तो A प्लस 11 D की जगह पे D की वैल्यू रख दो, 3 इज इक्वल टू में 37। 11 3 हो गया आपका 33 इज इक्वल टू में 37 और इस साइड था A प्लस का, ये A है 9 नहीं है। ओके जी, इस 33 को उधर भेज दो, प्यार से भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का और A इज इक्वल टू में कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 4। A की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अगला कहता है वो S12 निकालो। भाई S12 निकालो, ये आप सोच के घबरा गए होंगे कि बड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखे करो कि आपको A12 की वैल्यू तो दे ही रखी है। भाई S12 में n की वैल्यू कितनी है 12 और A12 में n की वैल्यू 12, मतलब यही है वो लास्ट टर्म, यही क्या है वो लास्ट टर्म है। भाई 12 ही है, यहाँ पे भी 12 पर टर्म दे तो रखी है आपको, तो क्या हो जाएगा n/2, मतलब मैंने यहाँ पे देखो यहाँ 12 लिख दिया, यहाँ पे n क्या यार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस an, तो क्या होगा यहाँ पे n कितना भैया, n है आपका 12 इज इक्वल टू में 12/2। A कितना था हमारा, A कितना निकला हमारा 4 प्लस an कितना था हमारा 37। जब 37 था 37 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये भाई ये तो कट रहा है इससे पूरा 6 पे, तो ये आ गया 6 और ये हो जाएगा आपका 41। अगर ये 41 आ गया तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। आप मल्टीप्लाई करोगे 6 1 जा 6 और 6 4 जा 20 24, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका S12 का भी आंसर। कितना इजी था, कोई डाउट हो तो बताइए जरा, अगर अभी नहीं बता सकते तो कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर सुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट पे देखो क्या कहता है, कहता है गिवन A315, मतलब A3 दे रखा है और S10 दे रखा है आपको, S10 की वैल्यू दे रखी है, मतलब सम दे रखा है आपको 125। आपको कहता है कि फाइंड करो A और A9, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचते हैं, भाई A3 को पहले तो क्या लिख सकते हो आप, A3 दे रखा है, कोई तो रीजन होगा, करते चलो जो कर सकते हो, छोड़ दो जो होगा। A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D लिख सकते हो, इधर 15 आ गया। कुछ कर सकते हो यहाँ पे, नहीं कर सकते, या तो आप A की वैल्यू निकाल लो, पोर्टेबल वैल्यू, छोड़ो, लेकिन इजी करते हैं ना चीज को, ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब S10 भी तो दे रखा है आपको, भाई S10 इज इक्वल टू में 125 दे रखा है। S10 का फॉर्मूला क्या होगा भैया आपका, S10 का फॉर्मूला होगा, अगर nth वाला फॉर्मूला से ले तो 2a प्लस n-1 इंटू में d और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू में 125। भाई S10 की जगह पे 125 मैंने लिख दिया, S10 की जगह पे तो ये लिख दिया। S10 मतलब Sn, n की जगह पे कितना है 10, तो n की जगह पे 10 लिखते जाओ बस, 10/2। 2a नहीं पता, n की जगह पे 10 - 1 d इज इक्वल टू में 125। इससे इसको काटो, कितना आएगा 5 और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू में 125। 5 जो है मल्टीप्लाई में है भैया, उसको उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू में 125 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 25, ठीक है। तो आपकी एक इक्वेशन और आ गई, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू में 25, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब याद करो आपका चैप्टर थर्ड, जिसमें आपको दो इक्वेशन दी गई होती थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल हैं AOD। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर डालो। मतलब आपको A और D की वैल्यू तो चाहिए, अब तो निकाल सकते हो।
भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे हाईलाइट और कर लो, आपको याद रहे ये कहां कहां है। इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो a को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा भाई 2a, प्लस 2d को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4d, इज इक्वल टू में 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अच्छा अब इसको लो, ये तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके बाद क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 बाय 2। अच्छा तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू में 30, और यहां पे है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू में 25। ठीक है, साइन चेंज कर दो भाई, प्लस का था तो माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, साइन चेंज कर दिए। अब ये देखो ये हो गया कैंसिल आउट। 9d में से 4d गया तो कितना बचा माइनस का 5d, बचा के नहीं बचा। और यहाँ पे कितना बचा 30 में से 25 गया तो कितना बचा आपका 5। अब ये -5 है उधर जाएगा, मैंने बोला है 2 साइन कभी एक बार में चेंज नहीं होते, या तो आप डिवाइड में ही भेज लो या फिर आप साइन चेंज कर लो। तो मल्टीप्लाई में क्या था -5 था, मैं बराबर के उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा ये डिवाइड का -5 हो जाएगा, तो ये -5 ऐसे आ जाएगा। इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1, डी की वैल्यू आ गई। अब इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, सपोज पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू में 15, a प्लस 2d, d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू में 15, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का 2 बाई 2, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू में 15, और ये उधर गई वैल्यू -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 15, और 2 कितना हो जाएगा आपका 17। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17। ऐसी कितना निकालना है आपको a9 निकालना है। तो a9 कैसे निकालोगे भाई, a प्लस 8d करके निकालोगे, है ना। तो a कितना निकला आपका 17 प्लस 8, और d कितना निकला आपका -1। कितना हो जाएगा 17 प्लस माइनस लिख देता हूं मैं डायरेक्ट भाई, 8 -1 से मल्टीप्लाई हो तो -8 ही तो आएगा। अच्छा अब कितना जाएगा यहाँ पे 9, तो a9 की वैल्यू कितनी आ गई 9। भाई a भी निकाल दिया आपने 17, और a9 कितना हो गया आपका 9। ये सवाल बड़े जरूर हो सकते हैं, लेंथी जरूर हो सकते हैं, बट मुश्किल नहीं हो सकते, कठिन नहीं हो सकते, हार्ड नहीं हो सकते, बड़े प्यारे सवाल हैं, हलवे की तरह सवाल करने हैं। जैसे हलवा खाते हैं ना, कब 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 ऐसे ही सवाल हो रहे हैं। देखो क्या चीज समझ में नहीं आई, कुछ है ऐसा? अगर होता है ऐसा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। बच्चों इस सब में क्या था, हमको डी फाइंड करना था और हमको a10 फाइंड करना था, ठीक है ना। वो गलती से लिख दिया गया है, तो डी हमने निकाल ही लिया अपना, और सेम इसी तरीके से जैसे a9 निकाला है वैसे ही हम a10 निकाल देंगे। a10 कैसे निकालेंगे भाई, a प्लस 9d करके। तो a कितना है हमारा, a निकला है हमारा 17, वो निकालना पड़ेगा जरूर, ये तो करना इसी तरीके से है, ठीक है ना। 17 प्लस 9, और d कितना था हमारा -1, और 17 ये हो जाएगा -9, और 17 में से 9 गया तो कितना बचा आपका, ये बचा आपका 8, ठीक है ना। तो a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। क्षमा चाहते हैं जो गलती हमसे हुई। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखो क्या कहता है। गिवन कहता है d इज इक्वल टू में 5 और s9 आपको दे रखा है 75, ये 75 है, ठीक है ना। फाइंड a एंड a9, फाइंड करना है आपको a और a9। ओके अच्छा अब कैसे करें भाई, d दे रखा है सिर्फ, s9 से कुछ हो सकता है क्या। s9 मतलब n की वैल्यू कितनी है 9, तो s9 का फॉर्मूला मेरे को पता ही है। s9 का फॉर्मूला मतलब sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही होता है फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज को रख दो बस। s9 की वैल्यू कितनी रखी है 75, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 9/2, ठीक है ना भाई। n की जगह पे क्या रख दिया 9 रख दिया। 2a मुझे नहीं पता,
n कितना दे रखा था 9, तो 9 - 1 और d मुझे दे रखा है कितना 5 की। समझ में आई भाई? S9 का फॉर्मूला क्या होगा? 9/2 2a + n - 1 इंटू में d। S9 की वैल्यू मुझे दे रखी थी 75, n की जगह पे 9 रख दिया, a की जगह पे a रख दिया, n की जगह पे 9 रख दिया। सब चीज तो वही है, जो वैल्यू मुझे पता है वो मैंने वहीं रख दी है, जो मुझे निकालनी है वो मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना? अब क्या कर सकते हैं जी, ये 2 है डिवाइड में, उसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 75 × 2 = में 9, 2a 9 - 1 8 और 8 5 40। ठीक है जी। अब यहां पे हो जाएगा ये 150 = में 9 2a + 40। 9 है, इसको इधर ले आओ या फिर इसको अंदर पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। इसको चलो इधर ही ले आते हैं, ठीक है, या कैसे भी कर लेते हैं। 9 2 18a + 9 4 360। ओके, 360 को इधर लेके आओ, अब माइनस का 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18a। 360 मतलब 150 में से 360 गया तो कितना बचा भाई? 0, और ये आपका 1 और ये आपका 2 और ये किसका? माइनस का, = में 18a। a को इधर छोड़ दो, बाकी ले आओ इधर। तो मल्टीप्लाई में था, ये किसका हो जाएगा? डिवाइड में। ये किसका हो जाएगा? डिवाइड में। अब 18 से डिवाइड करो भाई, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो ये कितने पे जाएगा? 6 3 ये 6 3 3 पे गया, और ये जा रहा है आपका 6 से डिवाइड करो इसको, 6 3 18 और बचा आपका 4, कितना 40 और ये आ जाएगा आपका 18 और 30 सॉरी 6 5 30, माइनस का 35/3। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस का 35/3। आपका ए आ चुका है, आपने निकालना है A9। A9 का मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 9, सिंपल सा n वाला मंत्र लगा दो, an = में a + n - 1 इंटू में d। an की जगह पे मतलब A9, भाई n कितना है? 9 ही तो है। a कितना निकला आपका? -35/3 प्लस n कितना था आपका? 9 - 1 और d कितना था आपका? d था आपका 5। ठीक है, तो A9 = में -35/3 प्लस 9 - 1 8 8 5 40। फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन की एडिशन आ गई, तो क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो A9 = में 3 1 3 -35 प्लस और ये आ जाएगा आपका 120। काटो मतलब माइनस करो, तो 120 में से 35 गए तो आपका बचा ये 985 -85/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? -85 और 590 90 और 30 120, बिल्कुल ठीक। ओ सॉरी, माइनस नहीं आएगा ना यहाँ पे, मैं बड़ी संख्या देख लूंगा, मैं बड़ी संख्या 120 थी, 120 की जगह प्लस। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखो क्या कहता है। गिवन है ए दे रखा है आपको 2, डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90। फाइंड करना है क्या? एन और ए एन फाइंड करना है। समझ गए भाई? एस एन दे रखा है और कुछ दिया हुआ नहीं है हमें, है ना? अगर ए एन दिया हो तो हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाते। अभी क्या दे रखा है हमको? एस एन। जो दे रखा है वो ही लिख दो और उसी के बेस पे सवाल को करने की कोशिश करो। ठीक है ना? अब एस एन वाला मंत्र क्या था भाई हमारा? एस एन का जो मंत्र था वो था n/2 2a n-1 इंटू में d = में 90। = में 90 क्यों रखा मैंने? क्योंकि एस एन का फॉर्मूला था ना भाई। देखो एस एन की जगह पे ये पूरा फॉर्मूला आ गया, एस एन की जगह पे एस एन का फॉर्मूला, वैल्यू कितनी रखी थी 90, तो उसकी जगह पे 90। समझ में आया? अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दो जो जो तुम्हें गिवन है। अब एक तो मुझे ए दे रखा है और मुझे क्या दे रखा है? डी दे रखा है, तो इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, बाकी आगे सॉल्व करो। भाई n/2 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, प्लस n मुझे नहीं पता तो n-1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 = में 90। इतना हो गया। अब आगे भाई ये जो 2 है ये डिवाइड में है,
है ना। इस 2 को प्यार से उधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो इस 2 को उधर भेजो और इसको सोल्व करो। 2 2 जा 4 प्लस इस 8 को अंदर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। पहले 8 को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 8n, फिर इस 8 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा माइनस का 8। ये आपका ब्रैकेट अंदर का सोल्व हो गया भाई। इसके बाद 90 और ये जो 2 डिवाइड में था इसको हमने इज इक्वल टू के उधर भेजा तो किसका हो गया था, ये मल्टीप्लाई का। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे और सॉल्व करो इसको भाई। n यहां पे प्लस का 4 है, यहां पे माइनस का 8 है। प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा आपका माइनस का 4 इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा भाई आपका 180। समझ गए। इस 180 को भी इधर ले आओ, एक तो पहला काम। दूसरा इस n को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो भाई। इस n को पहले 8n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका 8n स्क्वायर आ जाएगा। फिर n को 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4n इज इक्वल टू में, सॉरी इस 180 को हम क्या कर रहे हैं इज इक्वल टू किधर लेके आ रहे हैं यार, किसका है प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 180 इज इक्वल टू में 0। भाई ये हमारी क्या बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आ जाओ किस पे, चैप्टर 2 वाले कंसेप्ट पे। चैप्टर 2 में क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते थे, फैक्टराइज करा करते थे। फैक्टराइज कौन से मेथड से करते थे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है ना। तो पहले इस इक्वेशन को और इजी बनाओ, बन सकती है क्या, देखो इसमें भी 4 है, इस टर्म में भी 4 है, इस वाली टर्म में भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो या तो लिख दो कि डिवाइड ऑल इक्वेशन बाय 4 या फिर 4 को कॉमन ले लो, कैसे भी कर लो। अगर 4 को कॉमन लेते हो तो भाई इसमें से 4 कॉमन लिया, 8 में से 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका 2n स्क्वायर माइनस का माइनस 4n में से 4 तुमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा n, यहां पे माइनस और यहां पे 180 में से 4 को कॉमन लो, मतलब कि डिवाइड कर दो 180 को 4 से तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 64, 4 5 जा 4 4 जा और 4 5 जा, ठीक है ना। ये आ गया तुम्हारा कॉमन। अब ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई में, इसको इज इक्वल टू के उधर भेजो। अगर 4 को इज इक्वल टू के उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा गायब। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये भाई इक्वेशन होगी ना इजी। पहले इक्वेशन क्या थी तुम्हारे पास, इतनी बड़ी वैल्यूज के साथ थी, अब तुम्हारी इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन को मिडल टर्म को स्प्लिट वाले मेथड से सोल्व करके n की वैल्यू निकाल लो बस। कैसे करोगे भाई, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इज इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन में पहले ये पहचानो कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। ये वाला a की बात नहीं कर रहे हम, ये जो a है ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5th चैप्टर का है। इसमें जो a हुआ करता था हमारा कोफिशिएंट वाला, तो a क्या है इसमें, a है हमारा 2, b क्या है इसमें -1 और c क्या है हमारा माइनस का 45, ठीक है। तो क्या करते थे पहले हम कि a को c से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब कि a को c से मल्टीप्लाई करो। जब 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 90 आएगा। अब 90 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे तुम्हारा क्या आ जाए, b आ जाए। b कितना है तुम्हारा माइनस का 1। बात समझ में आई। तो अब क्या करेंगे, फैक्टर निकालने के लिए इनके प्राइम फैक्टर निकाल लो भाई 90 के। 45 2 जा 9 5 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये आगे तुम्हारे क्या फैक्टर्स आ गए 90 के। अब क्या करो, इनकी पेयरिंग करके चेक करो, ऐसे अरेंज करो कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए तुम्हारा -1 आ जाए। मैं क्या कर रहा हूं भाई, 5 2 जा कितना हो गया 10 और 3 3 जा 9। प्लस माइनस करके चेक कर लो। अब 10 में से 9 गया, आ गया ना 1। तो हमारे जो फैक्टर होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, एक तो 10 होगा और एक होगा 9, ठीक है ना भाई। और लिखने का तरीका क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म को सेम एज इट इज उतार दो बिना कुछ छेड़खानी के विद साइन। भाई 2n स्क्वायर के बाद किसका साइन है माइनस का, तो वही साइन लगा दिया। बीच वाली टर्म के लिए जगह छोड़ दी क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, तो इसके लिए हमने जगह छोड़ दी और यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस का 45 इज इक्वल टू में 0। अब बीच में मतलब -n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को, इनमें से बड़ा कौन सा है 10 है तो आगे लिखेंगे 10n। ये माइनस का है
मुझे क्या करना है, माइनस ही करना है। अब इसका साइन क्या हो गया, माइनस का, तो माइनस करने के लिए मुझे जो दूसरा फैक्टर है उसका कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा प्लस का साइन। तो यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस का n। बात समझ में आई। अब देखो हमारे पास कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3 4 बन गई। अब पेयरिंग कर लो, पेयरिंग कर लो मतलब इन दोनों की अलग, इन दोनों की अलग, पेयरिंग होगी ना। अब पेयरिंग होने के बाद फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकालो। भाई इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 2n हमारा कॉमन आया। जब 2n स्क्वायर में से 2n मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा मेरे पास, सिर्फ n बचा ना, मैंने n लिख दिया, साइन किसका, माइनस का, तो माइनस। अब 10n में से 2n तो बाहर आ गया, भाई n इधर था, एक n मैंने बाहर ले लिया। अब 10 में से 2 को बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर, सिर्फ बचा 5। जो ब्रैकेट यहां पे आता है, अब उसी ब्रैकेट को सेम यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, n माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं अब, ठीक है जी। अब यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास है n, मुझे चाहिए क्या, 9n। मैं n को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 9n आ जाए, वो भी प्लस का। भाई मुझे n, मेरे पास n है, अगर मैं n को प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करूं, चेक करो, प्लस के 9 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 9n आ जाएगा। अब इसी 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, -5 से, तो क्या आएगा, -45। आगे वाला अपने आप बन गया। अब एक बार क्या करते हैं, जो ब्रैकेट हमने कॉपी पेस्ट किया था उसको लिख दो, और जो हमने कॉमन लिए हैं एक बार उनको लिख दो, खत्म बात। ये करने के बाद ब्रैकेट को खोलो, खोलने का मतलब क्या है, 0 के इक्वल में रख दो दोनों को। जब 0 के इक्वल में रखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, n माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे 2n प्लस 9 इज इक्वल टू में 0। ये -5 उधर गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, पहले तो ये प्लस का 9 है, इसको उधर भेजोगे आप, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये 2 मल्टीप्लाई का है, इसको उधर भेजोगे तो डिवाइड का। हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई। बट हमारे को पता है 5.2 में भी मैंने समझाया था कि जो n है वो हमारे एक तो नेगेटिव नहीं हो सकता और दूसरा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो जो ये वाली वैल्यू तो है ये होगी नहीं, तो हमारा n की क्या वैल्यू है, हमारा n है ये। और देखो उसने हमें n निकालने को ही बोला था, हमने n निकाल दिया, ठीक है। अब आगे कहता है फिर an निकालो। an निकालो मतलब क्या, n 5 है, ये कितना निकला हमारा n 5, तो a5 निकालो। और देखो कितना इजी है 5 निकालना, तो हम सबको आता है। a5 कैसे निकाल देंगे भाई, a प्लस 4d, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, यहाँ 10 होता तो यहाँ पे 9, ठीक है ना भाई। a की वैल्यू कितनी है दे रखी है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू है 2 प्लस 4, और d कितना है, d कितना है भाई 8, तो 8 4 जा 32, और ये कितना हो जाएगा आपका 34। आंसर चेक कर लो, a5 आ गया आपका 34, ये माइनस नहीं है, ये 5 है, ठीक है भाई। मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास a5 की वैल्यू भी आ गई, और इसी के साथ सवाल हो गया खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देखो क्या कहता है। कहता है गिवन है a दे रखा है आपको 8, an दे रखा है आपको 62, sn दे रखा है आपको 210, और निकालना क्या है आपको निकालना है n और d निकालना है, ठीक है भाई। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमें 2 दे रखी हैं वैल्यूज, ठीक है ना। हमें an का भी मंत्र पता है, हमें sn का भी मंत्र पता है, और हमारे पास क्या है बाकी का, हमारे पास a की वैल्यू है। अगर मैं an का मंत्र लगाता हूं, an का मंत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर मैं ये वाला मंत्र लगाता हूं तो मुझे n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और d की वैल्यू भी, और इत्तेफाक से मुझे ये दोनों ही निकालनी है, ठीक है ना। तो इसलिए भाई इसका मंत्र तो मैं लगा नहीं सकता। अगर मैं sn का लगाता तो sn में मुझे देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहां पे भी वही दिक्कत आ रही है मेरे पास n की और d की। लेकिन अगर याद करा जाए तो sn का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, वो क्या था, n/2 a प्लस an। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो ना तो मुझे n की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, और ना मेरे को d की जरूरत पड़ रही है। भाई यहाँ पे क्या चाहिए, एक a चाहिए और an चाहिए, और मुझे दोनों ही चीजें दे रखी हैं, है ना। तो मैं sn का ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपना सवाल करूंगा। तो sn की वैल्यू दे रखी थी 210, sn की जगह पे नया वाला मंत्र n/2
a प्लस an इज इक्वल टू में 210। वैल्यूज को रख दो भाई, n मुझे पता नहीं है तो n का जगह पे n/2, a की जगह पे 8 आ गया, प्लस an की जगह पे क्या आ गया आपका 62, और ये इज इक्वल टू में 210। ठीक है, 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 62 और 8 हो जाएगा आपका 70 इज इक्वल टू में 210। अब देखो 2 से 70 कट जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई में है, इससे पूरा पूरा कट गया कितने पे 35 पे। 35 पे कट रहा है तो मतलब 35 इंटू एन कितना हो जाएगा आपका 35n इज इक्वल टू में 210। 35 जो है वो n के किस में है मल्टीप्लाई में, प्यार से उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा ये भैया डिवाइड का, मतलब भागे में चला जाएगा ना। अब इससे काट के देखो क्या ये कट रहा है, ये पूरा पूरा जा रहा है इस पे कितने पे 6 पे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। चेक कर लो, n निकालने को बोला था तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6 आ गई। अब मुझे क्या निकालना, मुझे d भी निकालना है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं भाई, अब ये नहीं कर सकता मैं क्योंकि मुझे d की वैल्यू निकालनी है, इसमें तो d यूज ही नहीं है कहीं भी। इसको निकालूंगा तो ये फॉर्मूला ही थोड़ा सा लंबा दिख रहा है ना, तो डराएगा ये। अब यूज करेंगे हम an वाले फॉर्मूले को, क्योंकि मुझे an की वैल्यू भी दे रखी है भाई। अब an वाला मंत्र लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 62 इज इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको 8 प्लस n कितना निकला आपका, अभी अभी निकला है आपका 6 माइनस 1, और d आपको नहीं पता तो d की जगह पे d रहने दिया। सॉल्व फॉर अब इसको, 62 इज इक्वल टू में 8 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया आपका 5 इंटू में क्या है d, तो 5d। अब यहां से 8 को इधर लेके आओ, प्यार से लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू में 5d। 62 माइनस 8 कितना हो गया आपका 54 इज इक्वल टू में 5d। 5 जो है वो d के मल्टीप्लाई में है, प्यार से बराबर के इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा डिवाइड का, तो डिवाइड का हो गया ये, और यहां पे आपका क्या आ गया d। अब चाहे तो d की वैल्यू को यही छोड़ दो या फिर इसको डेसिमल में ले आओ, किसी भी तरीके से लो। d भी निकाल दिया आपने और आपने n भी निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ ये सवाल भी होता है हमारा खत्म। अब बढ़ते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट देखो क्या कहता है। इसमें गिवन है कि an 4 दे रखा है, d दे रखा है आपको 2 और sn दे रखा है आपको -14। फाइंड करना है आपको n और a। अब इसमें देखो sn भी दे रखा है, an भी दे रखा है, सेम पहले की तरह, लेकिन अब की बार मुझे a नहीं दे रखा। पहले क्या दे रखा था a दे रखा था, अब दे रखा मुझे d। अब इसका फॉर्मूला लगा लो या फिर इसका फॉर्मूला लगा लो, बात आपने को वही पढ़ने की है। हमने निकालना है बेसिकली n, तो मैं लगा रहा हूं an वाला फॉर्मूला पहले। तो an इज इक्वल टू 4 गिवन है। an का मंत्र क्या था भाई, मेरा फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू में आ गया 4 पता ही होगा कहां से आया, ऊपर से इस तरफ से। a मुझे नहीं पता प्लस n भी मुझे नहीं पता, तो दोनों की जगह पे रख दिया। d कितना दे रखा है मेरे को 2 इज इक्वल टू में 4। यहां से क्या करो, इस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इस 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा a प्लस, इस ब्रैकेट को हटा दो यहां से, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू में 4। ठीक है भाई, इतनी चीज आ गई। इन सबको अब उधर भेज दो, तो इधर रहेगा सिर्फ a। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा a, पहले क्या करा 4 था उधर भाई, इस 2 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, ये -2 था भाई उधर भेजा तो ये किसका हो गया प्लस का। अब ये 2n है यहाँ पे प्लस का है, उसको उधर भेजो तो किसका हो जाएगा ये माइनस का 2n। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 माइनस 2n। तो ये a की मेरे पास एक पोर्टेबल वैल्यू आ गई है, मतलब ये डिफाइन नहीं है, मतलब इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस a की वैल्यू क्या करेंगे हम sn वाले मंत्र में रखेंगे, sn वाला फॉर्मूले में रखेंगे। तो sn का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है। अब sn पता है मुझे, sn कितना दे रखा है इसने -14 इज इक्वल टू में n/2 2a की वैल्यू यहां से डाल दो, ठीक है ना। और ये रीजन लिखना भी होता है भाई कि हम इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में इस वाली वैल्यू का या इस वाली इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। तो a की वैल्यू क्या लिख देंगे हम 6 माइनस 2n, ठीक है। यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस आ गया, यहां पे n है
तो यहाँ पे भी n-1 आ गया। d की वैल्यू मुझे पता है, d की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां तक तो बात आ गई समझ में, ठीक है ना। अब ये 2 जो है ये है डिवाइड का, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। -14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू में n। अब यहां पे आ जाओ भाई, 6 है, सॉरी ये 2 है, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो इसको, क्या हो जाएगा ये 12, 6 2 जा 12। फिर इस 2 को 2n से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये माइनस का 4n। ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर प्लस, इन ब्रैकेट्स को लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, प्लस अब इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा भाई 2n, 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करा दो 2n, माइनस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया माइनस का 2, ये आपका आ गया। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को सोल्व करो, मतलब n वाली वैल्यूज को एक जगह से लेके आओ, एक जगह सोल्व करो, और जो नॉर्मल कांस्टेंट है तुम्हारे उनको अलग सोल्व करो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 28 इधर की रहेगा, n इज इक्वल टू में यहां 12 है और यहां -2 है भाई, 12 प्लस का -2, 12 में से 2 गया तो क्या बचा आपका 10, यहां पे माइनस का 4n, यहां पे प्लस का 2n, माइनस प्लस माइनस तो क्या बचेगा आपका माइनस का 2n, ठीक है ना भाई, 4 में से 2 गया तो 2 और n का n आ गया। अब ये ब्रैकेट में ये तो सॉल्व हो नहीं सकता है ना, ये जो बाहर है n ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई। तो इसको पहले इस 10 से मल्टीप्लाई करो तो -28, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था वही चलेगा। अब इस n को 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया हमारा 10n, माइनस का माइनस, अब इस n को इस 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2n स्क्वायर। भाई इतना समझ में आ गया। अब क्या करो, इन सबको ना अरेंज करो इस तरीके से कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाए। अगर मैं इस 2n स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊं तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। भाई ये ax स्क्वायर वाली जो फॉर्म होती है, टर्म जो होती है वो पॉजिटिव चीज होती है ना हमारे को, तो ये मैं इधर लेके आया, ठीक है, इधर लेके आया तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 10n है, इसको भी इधर लेके आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ऑलरेडी है ही। जब इजिकल टू के इधर जितनी भी टर्म्स थी इनको आप इधर ले आए तो इधर क्या बचा आपका बाबा जी का ठुल्लू 0। ओके, क्या अब इस इक्वेशन को हम इजी कर सकते हैं? इजी करने का मतलब क्या, शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब क्या, कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 दिख रहा है, तो 2 को क्या करो कॉमन ले लो। जब 2 को कॉमन लूंगा तो इधर क्या बच जाएगा n स्क्वायर माइनस का यहाँ बच जाएगा 5n और इधर बच जाएगा आपका 14 इज इक्वल टू में 0। ये 2 मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के, इज इक्वल टू के उधर भेजो तो ये चला जाएगा डिवाइड में, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो क्या हो जाती है वो 0। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू में 0। अब बस वही सिंपली मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके भी फैक्टर निकाल के n की वैल्यू निकाल दो, और a कहां से निकाल दोगे, इसमें रख दो या कहीं पे भी n की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल दो। वैसे इजी कहां पड़ेगा इक्वेशन 1 से निकालने में, ठीक है। तो चलो निकालते हैं भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट सवाल में कराई था इसलिए मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लिख दो ऐसे, क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 14, 14 1 जा 14, 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 5 आ जाए, तो ऐसे 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके 7n प्लस का 2n, 7 2 जा 14, भाई मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 14 आया, इनको प्लस माइनस करके देख रहे हैं तो मेरा b आ रहा है, समझ गए ना। अब मेरी 4 टर्म्स बन गई पेयरिंग, मतलब आगे के 2 और ये पेयरिंग बन गई। फर्स्ट पेयर में से n को कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे इसमें से तो इधर क्या बच गया n, भाई n स्क्वायर था, एक n बाहर लिख लिया तो एक n अंदर बच गया, माइनस का 7n था, एक n बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया सिर्फ 7। इसी ब्रैकेट को कॉपी पेस्ट कर दो, n माइनस 7 इज इक्वल टू में 0। यहां पे n है, ऊपर चाहिए आपको 2n वो भी प्लस का, तो n से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 2n आ जाए, भाई प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के 2 से n को मल्टीप्लाई करा क्या आ गया 2n, प्लस के 2 से माइनस के 7 को मल्टीप्लाई करा तो क्या है आपका माइनस का 14, ठीक है। अब जो ब्रैकेट कॉपी पेस्ट किया था दोनों बार, जो 2 बार है ना ये ब्रैकेट, तो इसको नीचे लिख लिया, और फिर दूसरा क्या जो कॉमन ले रखा था हमने, कॉमन हमने ये ले रखा है, ये हो गया। अब क्या करो ब्रैकेट्स को ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या है कि
इस ब्रैकेट के बगल में 0, इस ब्रैकेट के बगल में 0, तो वो ओपन हो जाएगा भाई। n-7 इज इक्वल टू में 0, n+2 इज इक्वल टू में 0। यहां से उधर भेजो इसको, ये किसका हो जाएगा प्लस का, एक n की वैल्यू आ गई आपकी 7 और इधर n की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 2। और हमारे को अच्छे से पता है कि जो n की वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो इसी वजह से ये वैल्यूज तो नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 7, ठीक है। तो n तो हमारा निकल चुका है, मुझे क्या निकालना है a। तो a निकालने के लिए क्या मैं इक्वेशन 1 में रख दूं n की वैल्यू को, ये लिखना है यहाँ पे प्यार से कि पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। जब आप इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू में 6 माइनस 2n, भाई इक्वेशन 1 यही थी। इसके अंदर रखूंगा मैं वैल्यू को, a इज इक्वल टू में 6 माइनस 2, n की जगह पे मैंने रख दिया 7, a इज इक्वल टू में 6 माइनस 7 2 14, और a की वैल्यू कितने की 14 में से 6 गया तो आपका माइनस का 8। तो a की वैल्यू आ रही है आपकी 8 और n की वैल्यू आ रही है आपकी 7। a की वैल्यू आ रही है आपकी -8 और n की वैल्यू 7। चेक कर लो भाई, ये सवाल ना बड़े जरूर हो सकते हैं बट बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। इसी के साथ ये सवाल भी होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने 9th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट देखो, उसमें a की वैल्यू दे रखी है 3, n की वैल्यू दे रखी है 8, s की वैल्यू दे रखी है 192 और फाइंड करना है मुझको d। भाई an n और कुछ तो दे नहीं रखा है इसमें, तो कॉमन सी बात है, मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा sn वाला। sn मतलब n की वैल्यू तो 8 दे रखी है, तो s8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192। कंफ्यूज मत होना भाई, n की वैल्यू उसने दे रखी है 8 और s की वैल्यू दे रखी है 192, इसका मतलब क्या हुआ s8 हो गया 192। समझ गए, s8 अगर 192 हो गया तो s8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई n/2 2a प्लस, यही होता ना फॉर्मूला हमारा, और ये दे रखा 192। बस वैल्यूज पुट कर दो, n की जगह पे क्या रखोगे आप 8/2, a की जगह पे क्या रखोगे 3 प्लस n की जगह पे 8 माइनस 1 और d मुझे निकालना है इज इक्वल टू में 192, ठीक है। इससे कट रहा है, प्यार से काट दो इसको, यहाँ पे बचेगा 4 2 3 6 प्लस का 8 माइनस 1 7 इंटू में है d, तो 7d इज इक्वल टू में 192, ठीक है। ये 4 किया है मल्टीप्लाई में, इसको उधर भेजो, उधर भेजोगे तो ये किसका हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है। अब इसको काटो, 4 4 16 16 तो बचा 3 32 32 कैसे जाएगा 8 से, ठीक है। यहाँ पे आ गया 48, तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू में 48। अब यहाँ पे 6 किसका है प्लस का, इसको प्यार से उधर भेजो, प्यार से भेजोगे इसको तो ये जाएगा माइनस में, तो माइनस का हो गया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई 48 में से 6 गया तो 42। अब 7 देखो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई में, इसको प्यार से उधर भेजो, अगर प्यार से भेजोगे तो किस में जाएगा ये जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और ये डिवाइड से पूरा पूरा क्या कितने पे 6 पे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6, और d की वैल्यू मुझे निकालने को बोला था, ठीक है ना भाई, d की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो इसी के साथ ये सवाल भी होता है खत्म। सवाल बहुत इजी था, हलवा सवाल था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट देखो क्या कहता है, इसमें गिवन है l मतलब क्या हुआ, l मतलब हुआ लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, मतलब an कितना दे रखा है आपको 28, ठीक है। s की वैल्यू दे रखी है आपको 144 और कहता है कि एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, वहां पे कितनी टर्म्स है टोटल 9, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 9, ठीक है। कहता है फाइंड करो a को, तो भाई जब मुझे n की जगह पे क्या लिखोगे 9, तो S9 ले रखा है आपको 144, ठीक है जी। S9 का मतलब क्या हुआ, Sn का फॉर्मूला लगाना है, तो n का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, एक तो ये होता है फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरा n/2 a प्लस an इज इक्वल टू में, भाई ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आएगी मेरे को, इसमें मुझे क्या चाहिएगा, एक तो d चाहिएगा जो कि मेरे पास है नहीं, मुझे एक a चाहिएगा जो कि मेरे पास है नहीं। अगर दो से ज्यादा टर्म्स मेरे पास ना हो, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स मेरे पास ना हो, तो उस फॉर्मूले को यूज ही मत करो भाई। मैं इसलिए इस फॉर्मूले को
यूज नहीं करूंगा। इसमें चेक करो, अब मुझे n पता है, n कितना कह रहा है वो 9 है। a मुझे निकालना है, चलो जी एक चीज निकालनी है, an मतलब लास्ट टर्म मेरे को दे रखी है, वेरी गुड, ये मुझे पता है, मतलब एक चीज मेरे पास नहीं है जिसे मैं इजिली फाइंड कर सकता हूं। मतलब यही समझे करो, जब तुम्हें एक चीज ना पता हो रही है ना किसी फॉर्मूले में से, उसी फॉर्मूले को यूज करा करो। ठीक है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 9/2, a की जगह पे कुछ नहीं आएगा, 9 ही लग रहा है मेरा, an की जगह पे 28 इज इक्वल टू में 144। ओके, अब यहां पे क्या होगा भाई, ये डिवाइड में है, इसको उधर भेज दो, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में है ना तो उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई का हो रहा है तो 9 किस में है, इसमें मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेज दो तो ये किसका हो जाएगा, डिवाइड का। भाई मल्टीप्लाई में था, उधर क्या तो डिवाइड में हो गया। ठीक है ना, अब इसको डिवाइड होता है क्या, 9 कम 9 बचा 5 और ये 6, तो ये कितने पे जा रहा है 16 पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा a + 28 इज इक्वल टू में 16 × 2 और ये मेरा नीचे वाला चला ही गया। तो a + 28 16 2 32, 28 प्लस का है, प्यार से उधर भेजो, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 32 में से 28 गया तो कितना बचा आपका, ये बचा मेरा कितना 2 और 2 4, a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4। ठीक है ना, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है खत्म। सवाल बहुत इजी है, करने में बहुत मजा आ रहा है। कोई एक्सरसाइज खत्म करते हैं, चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे।